हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रूफ करने वाले हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रीमान इंटीग्रल्स। मतलब कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है और उसकी स्टेटमेंट, और उसके बाद हम उसका जो प्रूफ है वो हम कैसे मतलब कि फाइंड करेंगे वो सीखने वाले हैं। अब देखो, ये कोई यूनिवर्सिटी में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जैसे कि अप्रैल 2023, अप्रैल 2016, 2015 ऐसी एग्जामिनेशन में मतलब कि रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मतलब कि ये थ्योरम है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? तो उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ एंड जे आर कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब कि एफ और जी कोई दो फंक्शन है, वो कॉन्टीन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। एंड इफ़, और दूसरा कि जी ऑफ टी अगर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जी ऑफ टी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो या ज़ीरो करता बड़ी होनी चाहिए फॉर टी कंटेनिंग इन ए बी। और उसका जो ज़ीरो मतलब कि ए बी के मतलब कि जी टी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, और टी हमेशा ए बी में कंटेन करना चाहिए। सो देन देर एग्जिस्ट सी, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा सी, वो भी ए बी में कंटेन करेगा, सच दैट हमको क्या मिलना चाहिए, एफ ओ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ सी और ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम को सपोज करना है, लेट करना है कि एम एफ और कैपिटल एम एफ बी द जी एल बी मीन्स एम ऑफ एफ। मतलब कि ये क्या होगा, ये स्मॉल एम एफ और कैपिटल एम एफ जी एल बी बनेंगे उसके, और एल बी एंड एल यू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब कि एफ ऑफ एक्स का जो एल यू बी होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर होगा। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल एम एफ इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम ऑफ एफ। ठीक है, मतलब कि ये जी एल बी हो गया, और मतलब कि जी एल बी के मतलब कि इसके अंदर कंटेन करेगा फंक्शन। ठीक है, जी एल बी एल यू बी के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लोअर बाउंड के अंदर। और देयर एग्जिस्ट, मतलब कि उसमें जो x होगा वो ए बी में कंटेन करेगा, उसका जो सब x होंगे वो ए बी में कंटेन करेंगे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो हमको दी गई है। ठीक है, तो हम उसमें देखो एम ऑफ एफ तो जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई करना है, इसको भी जी ऑफ एक्स के और इसको भी जी ऑफ एक्स के। तो इसको जी ऑफ एक्स के, इसको भी जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसको भी जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जी ऑफ एक्स से यूँ मल्टीप्लाई किया कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, क्योंकि वो हमको स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया तो एम ऑफ एफ तो कांस्टेंट होगा, और ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए टू बी इंटीग्रेशन गोइंग्स टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और हमको ये वाला मिलेगा। ठीक है, हम उसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। सो देयर एग्जिस्ट ए बिटवीन, मतलब कि ए लेमड़ा के बिटवीन मतलब होगा। ठीक है, तो देखो एम है वो लेस देन इक्वल्स टू लेमड़ा और लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल लेमड़ा के बीच में कंटेन करेगा। और सिंस अभी तक भी एफ तो कॉन्टीन्यूस ही है, ठीक है, एफ तो कॉन्टीन्यूस ही है, तो देखो देन देयर एग्जिस्ट सी इज कंटेनिंग इन ए बी। मतलब कि ये एफ कॉन्टीन्यूस है, तो उससे हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि वो जो सी होगा वो सी किसके अंदर, ए बी के अंदर कंटेन करेगा। तो कंटेन करेगा सी ए बी के अंदर, तो हम एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लेमड़ा लिख सकते हैं। अब देखो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लेमड़ा हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने पहले पढ़ी थी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में। अगर वो वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2 और ये होगा हमारा इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स
इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इंटू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स हम ये लिख सकते हैं। और हमारा जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम हो गया वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हैंस प्रूवन हम लिख सकते हैं। तो अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि क्या मिस्टेक की है, जिससे मैं अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करूं। और प्रूफ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो।